सबको सादर नमस्ते जी। हुँ, आवाज़ आ रही है ना दीपालिका बहन? हरिओम शरण ने गाया हुआ ये भजन है, तुलसीदास रचित है और राग खमाज पर आधारित है। मुनि जी प्रणाम। हाँ जी, नमस्ते। बहुत नमस्ते। महीनों के बाद कर रहे हैं दर्शन। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ी सांसारिक उलझ गई थी। मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं, मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मेली चादर ओढ़ के कैसे तूने हम मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया जन्म जन्म की मेली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं मेली चादर ओढ़ के कैसे निर्मल वाणी पाकर तुझे से नाम तेरा ना गाया नयन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझे को ध्याया मन वीणा की तारें टूटी अब क्या गीत सुनाऊं मेली चादर ओढ़ के कैसे इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया जहाँ जहाँ हो तेरा पूजा कभी न शीश झुकाया हे हरि हरि मैं हार के आया कैसे हार चढ़ाऊं मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं मेली चादर ओढ़ के कैसे ओम नमस्ते।
हाँ, एक मिनट। यहाँ मैं लिकावाड़े स्कूल में आया हूँ। आप ये आप टीचर ने देखा आपको, पारुल जी को? तो नमस्ते कहा है, देखो। नमस्ते। हाँ, पारुल जी, हाँ। ठीक है। ये बच्चों को मिलने आया था, मैं कुछ चलो मिल लेता हूँ। आपने भी यहाँ आया है, योगासन करवाया है। चलो ठीक है, ठीक है, आप प्रारंभ करें। हाँ, बच्चे बिल्कुल आनंद व्यक्त कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकावाड़े के स्कूल के। पारुल जी को देखा तो कहा, हाँ, हम जानते हैं ये बच्चे, टीचर भी है। चलो, बहुत बढ़िया। ओम। हुआ? हो गया? हो रही है ना आवाज? हाँ। हाँ, तो शुरू शुरू करें। हाँ, सबको सादर नमस्ते जी, सबको मेरा प्रणाम। आज के व्याख्यान में मैं आयुर्वेद शास्त्र के बारे में, जो अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, ये ग्रीष्म ऋतु के बारे में कुछ सूत्र बताना चाहती हूँ। तो ये, अपने भारतवर्ष में 120 करोड़ लोगों की आबादी है। तो मैं ऐसा मेरी चाहना है कि ज्यादा से ज्यादातर लोग स्वस्थ रहे, ऐसी मेरी कामना है। और ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए आयुर्वेद शास्त्र में दिनचर्या और ऋतुचर्या के बारे में बताया गया है। तो पहले रोग और रोग का कारण क्या होता है उसके बारे में मैं बताती हूँ कि भाई रोग किसे कहते हैं और रोग का कारण क्या होता है, और आरोग्य किसे कहते हैं, आरोग्य का कारण क्या होता है। रोग और आरोग्य के बारे में आयुर्वेद शास्त्र में अष्टांग हृदय के 3 अध्याय में एक सूत्र बताया गया है। उसमें लिखा गया है कि कालार्थ कर्मणाम योगा हिन मिथ्याति मात्रकः सम्यक योगश्च विघ्नेयो रोगारोग्यैक कारणम। ये एक सूत्र में रोग और आरोग्य का कारण बताया गया है कि भाई रोग का कारण क्या है और आरोग्य का कारण है। तो काल काल मतलब यानी 3 काल होते हैं, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। ये 3 काल, ये काल का हीन, मिथ्या और अतियोग। और अर्थ अर्थ यानी कि 5 विषय बताए गए हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन 5 विषयों का भी हीन, मिथ्या और अतियोग ये रोग का कारण बताया है। और कर्म, तीसरा कर्म बताया, शरीर, वाणी और मन से जो कर्म होता है उन तीनों का भी हीन, मिथ्या और अतियोग होता है, वह रोग का कारण होता है। ऐसे काल, अर्थ और ये तीनों का सम्यक योग होने से आरोग्य, सम्यक योग होने से आरोग्य रहता है। आरोग्य का कारण इन तीनों का सम्यक योग बताया गया है। यहाँ काल का मतलब ऋतु करते हैं, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और गर्मी की ऋतु। उसको हीन, मिथ्या और अतियोग कैसे माना जा सकता है कि मानो कि शीत ऋतु चल रही है और शीत ऋतु में ठंडी कम पड़ रही है, तो इसका ये हीन योग हो रहा है। और शीत ऋतु चल रही है और ठंडी ज्यादा पड़ रही है, तो वो अतियोग हो रहा है। और मिथ्या ऋतु कैसे कि शीत ऋतु की सीजन नहीं है, फिर भी उसमें ठंड पड़ रही है, वो मिथ्या योग बताया गया है।
इस तरह गर्मी के बारे में भी ऐसा है कि जो गर्मी गर्मी की सीजन है उसी में कम गर्मी पड़ती है तो वह हीन योग है, ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वह अति योग है। और गर्मी की सीजन में के सिवाय दूसरी सीजन में भी जो गर्मी लगती है उसी को मिथ्या योग बताया गया है। इसी तरह काल का और अर्थ यानी विषयों का सबका हीन मिथ्या और अति योग रोग का कारण है और इसका सम्यक योग आरोग्य का कारण है। ठंडी की ऋतु है, सप्रमाण से ठंडी होती है तो हमें उस ऋतु में बल मिलता है, वो हमारे आरोग्य लिए हितकारी होता है। गर्मी की ऋतु में भी सप्रमाण गर्मी पड़ती है तो वो हमारे आरोग्य के लिए फायदा कारक है। और इस ऋतु में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आज मैं ग्रीष्म ऋतु की चर्या के बारे में बताना चाहती हूँ। रोग के एक कारण ये सब हो गए और दूसरा रोग का स्थान मैं पहले बता दूं। रोग का कारण तो आपने जान लिया, रोग के स्थान कितने हैं? तो रोग के आयुर्वेद में सिर्फ 2 ही स्थान बताया है, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। शरीर और मन ये 2 ही रोग का स्थान है। अपने शरीर में 3 दोष रहते हैं, वात पित्त और कफ। अपने शरीर में 3 दोष रहते हैं, वात पित्त कफ। और अपने मन में रज और तम नाम के 2 दोष रहते हैं और रज और तम वो भी रोग का कारण बताया गया है। और शारीरिक दोष 3 बताए हैं, रज और तम मानसिक दोष बताए हैं। वो शारीरिक और मानसिक दोष की सप्रमाण शरीर में है तो वो रोग उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन वो अपनी समानता से अधिक है, बढ़ने लगता है तो रोग होता है, जितना जरूरी है उससे घटने लगता है तो भी रोग होता है। मतलब कि शारीरिक और मानसिक दोषों का शरीर में संतुलन होना चाहिए। रोग के स्थान के बारे में हमने जाना। अभी मन में से भी कई बार मन का भी शरीर पर प्रभाव पड़ता है। कभी कभी मन में जो सोचते हैं उसी से भी शारीरिक दोषों में वदघट होने लगती है और इस वृद्धि और क्षय के कारण भी रोग उत्पन्न होते हैं। इसीलिए आयुर्वेद शास्त्र में स्वस्थ की व्याख्या बताते हुए समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थम इति अभिधीयते। स्वस्थ की व्याख्या में बताते हुए समदोष, दोष सम होने चाहिए, वो तो 3 शारीरिक दोष और रज और तम मानसिक दोष। समाग्नि अपना अग्नि भी सम होना चाहिए और समधातु अपनी धातुएं भी सप्रमाण शरीर में बनी रहनी चाहिए। मलक्रिया अपने पुरुष मूत्र और स्वेद ये उसकी प्रवृत्ति, ये 3 मलों की प्रवृत्ति भी सम्यक रूप में होनी चाहिए। और दूसरा अगत्य का कारण बताया गया है, आत्मा इंद्रिय और मन भी प्रसन्न होना चाहिए, तभी व्यक्ति को स्वस्थ कहा जा सकता है। इसीलिए अपने शरीर ऊपर ऋतुओं का भी प्रभाव पड़ता है। ऋतुओं के अनुसार अपने ये शरीर में रहे दोष धातु और मल में क्षय और वृद्धि होती है। उसी क्षय और वृद्धि के कारण अपने शरीर में सब रोग उत्पन्न होते हैं। तो आज हम अभी रोग के स्थान के बारे में जान लिया और आज हम ऋतुचर्या के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद शास्त्र में निरोगी रहने के लिए दिनचर्या और ऋतुचर्या का विधान है। चरक सूत्रस्थान अध्याय 6 में ऋतुचर्या के बारे में बताया गया है कि ऋतु के अनुसार खान पान कैसा होना चाहिए। ऋतु के अनुसार हमें अपने आहार और विहार में क्या क्या बदलाव लाने चाहिए उसी के बारे में बताया गया है। और अष्टांग हृदय में भी अष्टांग हृदय में वाग्भट जी ने 3रे अध्याय में ऋतुचर्या का वर्णन बताया गया है। उसी में से आज हम सिर्फ ग्रीष्म ऋतु के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं आपको ऋतु अपने भारतवर्ष की बात कर रही हूँ। भारतवर्ष में 6 ऋतुएं मानी गई है आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार। वो उसी का क्रम है
शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ये 6 ऋतु दो दो मास की एक ऋतु बताई गई है। वो माघ मास से प्रारंभ करके उसी की ऋतु की गणना करनी चाहिए। शिशिर ऋतु तो महा और फागुन मास जो होता है वो उसी में शिशिर ऋतु चलती है। और वसंत ऋतु चैत्र और वैशाख मास को वसंत ऋतु कहते हैं। और ग्रीष्म ऋतु जेठ और आषाढ़ मास की गणना ग्रीष्म ऋतु में की गई है। ऋतु अनुसार अपने शरीर के बल की वृद्धि और क्षय होता रहता है। ऋतुओं का भिन्न भिन्न प्रभाव अपने शरीर पर पड़ता है। गर्मी की ऋतु में सूर्य की किरणें तीक्ष्ण होने के कारण और अपना जो वायु रुक्ष और गर्म होने के कारण अपनी जो पृथ्वी है उसी में से सौम्य गुण की हानि हो जाती है और रुक्ष गुण की वृद्धि हो जाती है। इसी कारण वो सौम्य गुण की हानि, रुक्ष गुण की वृद्धि सूर्य की तेज किरणों तथा तेज वायु के कारण होती है। इस ऋतु में सूर्य उत्तर तरफ गति करता है। इसीलिए शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ये 3 ऋतुओं को आदान काल कहते हैं। आदान काल मतलब होता है कि सूर्य मानव शरीर से बल छीन लेता है। ये आदान काल में प्रत्येक मनुष्य के शरीर में बल कम होता जाता रहे। और विसर्ग काल शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ये 3 ऋतुओं को विसर्ग काल कहा जाता है। उसी में शीत पवन होता है, शीत वायु होती है और सूर्य की किरणें तीक्ष्ण नहीं होती है। इसी कारण उसी को विसर्ग काल माना जाता है। विसर्ग यानी के देने का, सूर्य बल देता है और इस ऋतु में सूर्य मनुष्य के अंदर से बल छीन लेता है, इसीलिए उसे आदान काल कहा जाता है। और ग्रीष्म ऋतु है वो ये सब ऋतुओं में सबसे गर्म ऋतु है। इस ऋतु में वसंत ऋतु के बाद इसका आगमन होता है। इस ऋतु में दिन लंबा होता है और रात्रि छोटी होती है। ये सब नैसर्गिक रूप से होता रहता है और नैसर्गिक रूप से अपने शरीर में भी उसका प्रभाव पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में अपने शरीर का बल क्षीण होने का मुख्य कारण ये है कि यह दोष में कफ दोष धीरे धीरे क्षय होता है इस ऋतु में और वात दोष की वृद्धि होती है। कफ दोष का क्षय होने का कारण और वात दोष की वृद्धि होती है और पित्त दोष भी बढ़ा रहता है। वात पित्त की वृद्धि होती है, इसी के कारण मनुष्य के शरीर से बल कम होता जाता रहे। मनुष्य का जठराग्नि भी इस ऋतु में मंद हो जाता रहे। इसी अनुसार ग्रीष्म ऋतु में बल क्षीण होता है, तो ये बल प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा आहार विहार करना चाहिए? अष्टांग हृदय के 3 अध्याय में और चरक महर्षि ने सूत्र स्थान के 6 अध्याय में इस ऋतु के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इस ऋतु में अपने शरीर में रसों की अपना शरीर भी 5 महाभूतों से बना हुआ है। ऐसे पृथ्वी में रुक्षता की गुणवृत्ति रुक्ष गुण की वृद्धि होती है। रुक्ष गुण से वायु का प्रकोप होता है। सौम्य गुण की हानि होती है, मतलब कि अपने शरीर में जलियांश का, अपना शरीर 5 महाभूतों से बना हुआ है, इसलिए अपने शरीर में जल तत्व का इस ऋतु में क्षय होता है और इस ऋतु में कफ का भी क्षय होता है। इस ऋतु में कफ का भी क्षय होता है और इस ऋतु में रसों के अनुसार भी शिशिर और हेमंत ऋतु में हम उत्तम बल प्राप्त करते हैं। वर्षा और ग्रीष्म में अल्प बल प्राप्त करते हैं और शरद और वसंत में मध्यम बल प्राप्त करते हैं। ये सब नैसर्गिक रूप से अपने शरीर में होता रहता है। शीतकाल में शिशिर और हेमंत ऋतु बलयुक्त होता है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें तीक्ष्ण होने के कारण
और रोज रोज कफ का क्षय होता रहता है और उसमें वायु का बढ़ता रहता है। इसीलिए इस ऋतु में हमें कौन से रस का सेवन वर्ज्य है, कौन सा रस नहीं खाना चाहिए। तो आयुर्वेद शास्त्र में वाग्भट ने बताया कि इस ऋतु में लवण रस और तीखा रस को आयुर्वेद में कटु शब्द से बोला जाता है। कटु यानी कड़वा नहीं, लेकिन कटु का अर्थ यहाँ तीखा करना होता है और तिक्त का अर्थ कड़वा होता है। और लवण रस, तीखा रस और अम्ल रस, लवण, अम्ल और तीखा रस, इन तीन को वर्ज्य बताया है। इन तीन रसों का सेवन कम करना चाहिए और मधुर रस का सेवन, मधुर रस का और कषाय रस का सेवन इस ऋतु में करना चाहिए। और इस ऋतु तो रस के बारे में बताया। और इस ऋतु में कई लोग ज्यादा व्यायाम करते हैं, लेकिन आयुर्वेद शास्त्र में इस ऋतु में कसरत करना भी वर्ज्य बताया है, क्योंकि इस ऋतु में कसरत और व्यायाम करने से अपने शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और पित्त का प्रकोप हो जाता है और ऋतु की नैसर्गिक व्यवस्था के कारण अपने शरीर में ऑलरेडी पित्त बढ़ा हुआ होता है। इसीलिए हमें इस ऋतु में ज्यादातर व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम का संपूर्ण निषेध नहीं है, लेकिन जो रोगी ओबेसिटी वाले हैं और जो बहुत बलवान है, वो लोग हल्का व्यायाम कर सकते हैं। लेकिन कृष मनुष्य हो और ऐसे दुबले पतले हो जिसका बल पहले से ही कम हो, उन लोगों को ज्यादा व्यायाम नहीं करना है। ऐसे लोगों को हेमंत ऋतु में और शिशिर ऋतु में अर्धशक्तियां व्यायाम करने का शास्त्र में बताया गया है। इस ऋतु में कसरत, ग्रीष्म ऋतु में हाँ सबसे अच्छा और अगत्य का पॉइंट है कि सब अपने इस ऋतु में 3 दोष में से पित्त की और वात की वृद्धि होती है, कफ का क्षय होता है। अब इन तीनों का हमें बैलेंस करना है। और मानसिक दोष और रज और तम बताया, रज और तम का भी औषध बताया है। तो रज और तम दोष का औषध, रज और तम का भी औषध बताया है। रज और तम का औषध बुद्धि, धीरज और आत्मा का ज्ञान बताया गया है। क्योंकि मानसिक कारणों से भी पित्त की वृद्धि होती है। क्रोध करने से पित्त बढ़ जाता है, अगर ईर्ष्या करने से भी पित्त बढ़ जाता है, और कोई अपने को गाली दे या अपने मन की परिस्थिति सम्यक नहीं है तो रज और तम दोष बिगड़ जाते हैं और वो दोष पित्त को बढ़ा देते हैं। इसीलिए शारीरिक दोषों का 3 औषध बताए और मानसिक दोषों का भी बुद्धि, धीरज और आत्मा का ज्ञान, ये मानसिक दोष का औषध बताया है। अभी हर एक दोष का एक औषध आयुर्वेद में श्रेष्ठ बताया है कि भाई वायु को शरीर में जितना है तो कौन सा औषध सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो वायु के जितने के लिए स्नेह यानी घी और तेल घी नहीं पर तेल बताया गया है। तेल वायु का शमन करता है। यहाँ पर तेल का अर्थ है तो तिल का तेल ग्रहण करना चाहिए। तिल का तेल अगर नहीं मिले तो मूंगफली का तेल ग्रहण करना चाहिए। तिल का तेल सबसे श्रेष्ठ है, वायु शामक है, बल्य है और तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए। और पित्त का औषध बताया है घी। पित्त का सबसे सर्वश्रेष्ठ शमन औषध घी है। तो इस ऋतु में घी और तेल युक्त आहार लेना चाहिए, क्योंकि रुक्ष गुण की वृद्धि होती है अपने शरीर में। तो घी और तेल के का प्रयोग करने से स्निग्ध गुण सम्यक प्रमाण में हमको मिलेगा, जिसी को हमारी बॉडी में पित्त और वायु को सम्यक रखने में, वो के वायु का शमन करने में उपयोगी होगा। और कफ का शमन औषध मध बताया गया है। इस अनुसार एक एक औषध श्रेष्ठ बताया गया है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की तीक्ष्ण किरणें होने के कारण रोज रोज कफ का क्षय होता है। इसीलिए लवण, अम्ल और तीखा रस वर्ज्य बताया है और मधुर, शीतल, द्रव और स्निग्ध भोजन बताया गया है। तो कैसा आहार लेना चाहिए ग्रीष्म ऋतु में?
हमें मधुर रस वाला आहार लेना चाहिए। आहार मधुर होना चाहिए और स्निग्ध होना चाहिए, मतलब कि घी और तेल से युक्त होना चाहिए। और लघु मतलब पचने में हल्का होना चाहिए, क्योंकि इस ऋतु में जठराग्नि भी मंद होता है और इसलिए सुपाच्य आहार लेना चाहिए और द्रव आहार लेना चाहिए, शीत आहार लेना चाहिए। शीत वीर्य युक्त द्रव स्निग्ध लघु ऐसा आहार लेने को बताया गया है। तो आप सबके मन में प्रश्न होगा कि मधुर और स्निग्ध आहार तो पचने में भारी होता है, तो इस ऋतु में लेने के लिए क्यों बताया है। अपन शिखंड का उदाहरण लेते हैं। इस ऋतु में हम शिखंड खा सकते हैं, क्योंकि वो मधुर रस वाला है और मधुर रस वाला है और स्निग्धता युक्त है, तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन उसी को लघु आहार लेना है तो पचने में वो भारी है, तो हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुसार कम क्वांटिटी में खाना चाहिए। दरेक इसका हीन योग भी नहीं करना है और अति योग भी नहीं करना है। हम कम क्वांटिटी में खाएंगे तो वो अपने आप लघु हो जाएगा, इसे मात्रा लघु हो जाएगा, इसी से उसी का पाचन हो जाएगा। तो लघु शीत द्रव ऐसे आहार लेना चाहिए। अभी इस ऋतु में हम चर्चा करते हैं कि दाल कौन सी खानी चाहिए। तो इस ऋतु में सबसे ज्यादा मूंग की छिलके वाली दाल खानी चाहिए। अगर मूंग की छिलके वाली दाल खाते हैं तो वो सुपाच्य होती है और बाकी सब दालों का निषेध नहीं है, लेकिन 50% मूंग की दाल खानी चाहिए और 50% में तुवेर, चना, मसूर, अरहर ये सब बाकी दालों का समावेश करना चाहिए। और इस ऋतु में उड़द की दाल खाना निषेध है, क्योंकि उड़द पित्त वर्धक है और उड़द में गुरु है, उड़द पचने में भारी है, इसीलिए इस ऋतु में उड़द की दाल बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इस ऋतु में उड़द की दाल खाने से पेट का रोग बढ़ जाते हैं, भारीपन होता है, पेट में गैस उत्पन्न होता है, इसीलिए इस ऋतु में उड़द की दाल वर्ज्य है। इस ऋतु में उड़द की दाल वर्ज्य है। हाँ, ग्रीष्म ऋतु में अभी हम बात करते हैं, मद्यपान का भी निषेध बताया है। वैसे तो वेद के अनुसार कोई भी ऋतु में मद्य का पान नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर जो कोई व्यक्ति आदी हो गया है तो उसी को ग्रीष्म काल में तो मद्य का पान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मद्यपान पान करने से पित्त बिगड़ जाता है और व्यक्ति का मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है और अनेक रोगों का कारण बन जाता है। और इसीलिए मद्यपान का भी इस ऋतु में निषेध बताया गया है। अब सबसे अच्छी बात करते हैं हम पित्त ऋतु में बहुत तिक्त रस, बहुत कटु रस वाले पदार्थ, कटु यानी कि तीखे रस वाले पदार्थ, मरी, लविंग, तज, ऐसे बहुत मसालेदार चीजों का भी प्रयोग वर्ज्य है, क्योंकि ये सब चीजें उष्णवीर्य होती है और उष्णवीर्य औषधों इस ऋतु में वर्ज्य मानी गई है। तो इस ऋतु में जो वीर्य में शीत है, विपाक में मधुर है, ऐसी रसें खानी चाहिए। और कई लोग इस ऋतु में दही का सेवन करते हैं, लेकिन दही के बारे में मैं मानती हूँ कि इस ऋतु में दही का निषेध है, क्योंकि अप्रैल और मई मास में और शरद ऋतु में सितंबर और अक्टूबर में, ये 4 महीनों में दही को नहीं खाना चाहिए। और दही को खाने के लिए दूसरा एक यूनिवर्सल नियम है कि दही रात को कभी भी नहीं खाना चाहिए। अगर खाना है तो अप्रैल में और सितंबर अक्टूबर को छोड़ के बाकी के महीनों में दिन में दही का प्रयोग कर सकते हैं। इस ऋतु में दही का निषेध क्यों बताया गया है? दही उष्णवीर्य औषध है। कई लोग मानते हैं कि दही की तासीर ठंडी है, लेकिन ऐसा नहीं है। दही उष्णवीर्य है, दही अभिसंधी पदार्थ है, इसीलिए रात्रि को खाने में वर्ज्य है, क्योंकि रात्रि को खाना खाने के बाद ज्यादा व्यायाम, शरीर का हलन चलन नहीं होता है, सोने की प्रक्रिया होती है, इसलिए रात को दही नहीं खाना चाहिए। वो अभिसंधी होता है, कफ कारक होता है। अगर दही
खाना है इस ऋतु में। ऐसे वैसे तो कई एलोपैथी के डॉक्टर बताते हैं कि इस ऋतु में दही आंतों के लिए अच्छा है। वो बात उनकी सही है कि आंतों के लिए दही अच्छा है, लेकिन कब खाना है कि हमें को कहीं खान पान की वजह से या धूप में घूमने की वजह से डायरिया, डिसेंट्री जैसे रोग हो गए तो उसी में दही हितकारक है। इस ऋतु में अभी कहीं किसी को अदर आदत ही है दही खाने की, तो कैसे खाना चाहिए? तो दही का जो अम्ल रस है ना, वो अव्यक्त होना चाहिए। मतलब कि दही बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए। अम्ल रस उसमें होता है लेकिन अव्यक्त होता है। इसी से बहु खट्टा नहीं लगता है। और उसी की अम्ल रस को कम करने के लिए उसी में मिश्री यानी कि साकर मिलाने की चाहिए। दही में अव्यक्त अम्ल रस वाला दही और थोड़ी सी साकर मिला के ही खा सकते हैं। वैसे तो खाने का अप्रैल मई में वर्ज्य ही बताया गया है। इस ऋतु में हाँ, दिन में सोना चाहिए कि नहीं, वो कई लोग को सवाल होता है। आयुर्वेद शास्त्र में दिन में सोने का सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में बताया गया है कि ग्रीष्म में रात्रियां छोटी होती है, दिन लंबा होता है। इसी के कारण ग्रीष्म ऋतु में दिवा स्वप्न का विधान है। ग्रीष्म ऋतु में दोपहर को ठंडी शीतल छाया में अथवा शीतल रूम में हम सो सकते हैं। शीतल का मतलब यहाँ पे एयर कंडीशन ज्यादा फुल नहीं रखना है। पंखे का अपने शरीर को अभ्यास बनाए तो सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि एसी के अभ्यास से कई रोग शरीर में और घुस जाते हैं। इसीलिए अपने शरीर को अभ्यास बनाए कि 24 घंटे एसी में रहने की इस ऋतु में जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो 2-4 घंटा आप रह लो तो वो उचित है। इस ऋतु में चांदनी के नीचे अगासी में सोने का बेहतर बताया गया है और दिन में घंटा और 1.5 घंटा तक सोने का विधान है। ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोने का वर्ज्य नहीं है। और जो ज्यादा ओबेसिटी वाले आदमी है उन लोगों को तो दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दिन में सोने से कफ की वृद्धि होती है, आलसीपन का गुण वृद्धि होती है और उन लोगों की ओबेसिटी ज्यादा बढ़ने लगती है। इसलिए ऐसे लोगों को तो 20 मिनट का ही आराम करना चाहिए। ज्यादा ओबेसिटी वाले लोगों को 20 मिनट से ज्यादा आराम नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस ऋतु में इसी तरह दिवा स्वप्न का भी विधान बताया गया है। और रात्रि को भी, हाँ, इस ऋतु में रात्रि को दूध पीना चाहिए। अब दूध कैसा पीना चाहिए? तो पहले तो बताया है कि भाई सबसे अच्छा दूध देशी गाय का दूध होता है, क्योंकि उसी में बहुत सारे गुण है। शरीर स्वास्थ्य के लिए हितकारी है, पचने में हल्का है, पित्त का शमन करता है, मेद्य है। मेद्य यानी के मेगा, मेगा ये हितम मेद्य, मेगा यानी के बुद्धि, बुद्धि के हितकारक होता है। बुद्धि के लिए जो हितकारी होता है उसे मेद्य बोला जाता है। इसलिए गाय का दूध बताया है पीने के लिए। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में आयुर्वेद शास्त्र में भैंस का दूध भी पीने का विधान बताया गया है। लेकिन भैंस का दूध कैसे पीना चाहिए? तो उसे उबालकर शीतल बनाकर, उसे उबालकर शीतल करना चाहिए, ठंडा करना चाहिए। ठंडा फ्रिज में नहीं करना है, चंद्रमा की चांदनी में शीतल करो तो सबसे ज्यादा अच्छा है। और उसी में मिश्री मिलाकर पीने का विधान है और रात को पीने का विधान है। और रात को कब पीना चाहिए? तो सोने से 1 घंटे से पहले दूध को पीना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में दूध पीने का विधान है, लेकिन रात को सोने से 1 घंटे पहले अपनी 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 क्षमता, अपने अपने जठराग्नि की बल की क्षमता अनुसार लेना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में भैंस का दूध लेने का विधान बताया है। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है उन लोगों को के लिए भी भैंस का दूध हितकारी है, वो नींद लाता है। और जो लोग धूप में बहुत सारा परिश्रम करते हैं उन लोगों के लिए भी भैंस का दूध हितकारी है।
और रात को सोने से 1 घंटे के पहले बताया है, लेकिन वो दूध के 1 घंटे पहले रात का खाना समाप्त होना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद दूध नहीं पीना है, नहीं तो वो फायदा नहीं करेगा। इसीलिए ऐसे सोचकर खाना खाने से 1 घंटे के पश्चात और सोने के 1 घंटे के पहले दूध का सेवन करना चाहिए। हाँ, आयुर्वेद शास्त्र में तक्र तक्र यानी कि छाछ, वो अमृत के समान बताई गई है। छाछ को भी किस तरह लेना है, कैसे लेना है, उसी का बहुत डिटेल में वर्णन बताया गया है। क्योंकि छाछ है वो तुरा रस वाली होती है, पचने में हल्की होती है, लेकिन छाछ भी कैसी पतली लेनी चाहिए और छाछ में भी मधुर रस मिलाकर लेनी चाहिए। बहुत खट्टी छाछ लेनी का विधान नहीं है। छाछ पतली होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, शीतल होनी चाहिए और भोजनांते पिबेत तक्रम, दोपहर का भोजन खाने के बाद तक्रक लेने का विधान है, भोजन के अंत में लेने का विधान है। और वो इसी से भोजन सुपाच्य हो जाता है, क्योंकि लघु भोजन का विधान है। इसीलिए छाछ भी रात को नहीं लेनी चाहिए, दिन में लेनी चाहिए और भोजन के अंत में लेनी चाहिए। और पतली होनी चाहिए, वो भी बहुत गाढ़ी या बहुत अम्ल रस वाली नहीं लेनी चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में खट्टे फल लेने चाहिए, लेकिन कैसे खट्टे फल कि जिसमें मधुर रस मिला हुआ हो, जैसे कि कैरी कि उसी में मधुर रस मिला हुआ होता है। ऐसे रसों का विधान बताया गया है। ग्रीष्म ऋतु में जो खट्टा फल खाए उसमें मधुर रस निश्चित रूप से होना चाहिए। इसीलिए इस तरह खाने का विधान बताया गया है। हाँ, यहाँ दाल खाने के लिए बताया है। तो आयुर्वेद शास्त्र में दाल को खाते समय उसी में घी जरूर डालना चाहिए। कोई भी ऋतु हो, शीत ऋतु हो, वर्षा ऋतु हो या ग्रीष्म ऋतु हो, दाल दाल के अंदर दाल खाते समय उसी में घी जरूर मिलाना चाहिए। क्योंकि घी शरीर के लिए स्निग्ध गुण पैदा करता है, अग्नि को दीपन करता है, इसीलिए खाना पचाने में हितकारक होता है। इसीलिए कोई भी दाल खाओ तो उसी में घी जरूर मिलाना चाहिए। घी के मिलाए बिना दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, इस ऋतु में गेहूं कौन से खाने चाहिए? तो इस ऋतु में गेहूं पुराने खाने चाहिए। पुराने का मतलब ये नहीं करना है कि 5 साल पुराने, 1 साल पुराने या 1 सीजन पुराने गेहूं होने चाहिए। क्योंकि पुराना अन्न होता है वो सुपाच्य हो जाता है, हल्का हो जाता है, उसमें से स्निग्धता की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है और पचने में गुरुपन नहीं रहता है, लघु हो जाता है। इसे पुराने गेहूं का सेवन करना चाहिए। इस ऋतु में चावल खाने का भी विधान है। आयुर्वेद शास्त्र में पर्टिकुलर शाली चोखा का वर्णन बताया गया है, लेकिन अभी शाली चोखा कहाँ पर मिलते हैं वो मुझे भी ध्यान में नहीं है। इसीलिए जो अपने पास चावल उपलब्ध है उसे चावल को खाना चाहिए। लेकिन चावल को भी कैसे खाना है उसी का भी विधान है। चावल को घी और गुड़ मिला के खाना चाहिए, बिना घी मिलाए चावल भी नहीं खाना चाहिए। चावल के साथ भी घी को मिलाना चाहिए और चावल के साथ तो शर्करा और दूध भी मिला सकते हैं। इसीलिए शर्करा और दूध युक्त चावल भी हम ले सकते हैं। और चावल को कुकर में नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि कुकर में पकाने से उनकी जो शरीर को बल देने की शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है। इसीलिए चावल को बाहर ही तपेली में ही पकाना चाहिए। उसी में पकाने में ज्यादा समय नहीं लगता, 20-25 मिनट में चावल पक जाते हैं। इसीलिए चावल का भी विधान है। खीर का भी विधान है। मधुर रस वाले खस का शरबत, वरियाली का शरबत, शेरडी का रस, गन्ने का रस, वो सब पीने का विधान बताया गया है। इक्षु रस भी मूत्र जनन बताया है। किडनी और लीवर के लिए भी अच्छा बताया गया है। इसीलिए इस रोग में इस तरह आहार और विहार का विधान बताया गया है।
हाँ हाँ, इस ऋतु में जौ की रोटी खाने का विधान बता है। जव पचने में हल्के होते हैं, लघु होते हैं, और जौ में मेद्य गुण पड़ा हुआ है, इसीलिए शायद यज्ञ सामग्री में भी जौ का प्रयोग किया जाता होगा, क्योंकि जौ मेद्य है, मेधा के लिए हितकारी, अपनी बुद्धि के लिए हितकारी है। और जौ खाने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। जौ खाने से रक्ताभिसरण, रक्त का संचार शरीर में सब नाड़ियों में अच्छी तरह से होता है। रक्त का संचार रक्त वाहिनियों को बल देता है, हृदय को बल देता है, इसलिए हृदय रोगियों के लिए भी जौ हितकारिक है। और जौ डायबिटीज यानी कि प्रमेह रोग वालों के लिए भी हितकारी बताया गया है। सब इस ऋतु में जौ का भी प्रयोग करना चाहिए। इस तरह आयुर्वेद शास्त्र में कई प्रकार से खाने पाने का विधान बताया गया है। हाँ, इस ऋतु में लस्सी पीने का भी विधान है, लेकिन लस्सी तरल होनी चाहिए, द्रव होनी चाहिए, ज्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए और शीतल होनी चाहिए। भोजनांते लस्सी का भी विधान इस ऋतु में बताया गया है। इस ऋतु में उड़द का पापड़ वगैरह नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उड़द इस ऋतु में भारे होता है, इससे उड़द से बनाई हुई कोई भी चीज इस ऋतु में नहीं खानी चाहिए। उड़द की दाल, उड़द की सब्जी, उड़द के पापड़ के, उड़द के जो उड़दिया पाक बनाते हैं वो सब इस ऋतु में नहीं खाना है। इसी को थोड़ा बहुत हेमंत या शिशिर ऋतु में प्रयोग कर सकते हैं। और हेमंत और शिशिर ऋतु में भी जो उड़द की दाल बनाते हैं तो उसी में पाचक औषधि, लहसुन या अदरक, ऐसी पाच्य सुपाच्य औषधियों मिलाकर ही उड़द का सेवन करना चाहिए। इस तरह आयुर्वेद शास्त्र में ग्रीष्म ऋतुचर्या के बारे में बताया गया है। इस ऋतु में हाँ हाँ हाँ, अभी खत्म करते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, ओके। हाँ हाँ हाँ। ग्रीष्म की ऋतु में अपने शरीर में सब धातुओं का क्षय हो जाता है। इस ऋतु में कसरत का भी निषेध बताया है, और जो एक नैसर्गिक मैथुन कर्म का भी इस ऋतु में ज्यादातर वर्ज्य बताया गया है, क्योंकि इसी में शुक्र धातु का क्षय होता है। और शुक्र धातु के क्षय से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ये सब धातुओं का भी क्षय बताया गया है। इसीलिए इस ऋतु में मैथुन भी त्याज्य बताया गया है। इस ऋतु में कसरत भी त्याज्य बताया गया है, और ज्यादातर मैथुन भी नहीं करना चाहिए। और सबसे अच्छा तो ऋतुचर्या के अनुसार खान पान में हम ध्यान रखेंगे, लेकिन अपना आयुर्वेद शास्त्र में एक सदवृत्त का भी वर्णन बताया गया है, क्योंकि हम सदाचार से अपने दैनिक आचार, दैनिक व्यवहार शुद्ध रखेंगे तो मानसिक रूप से हमें भय, शोक, लज्जा, घृणा, ईर्ष्या आदि उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि सत्य धारण करने से हमारे मन में कोई द्वेष या ईर्ष्या, क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होता है। सत्य के कारण भय उत्पन्न नहीं होता है। अगर हम कोई भी चीज गलत करते हैं तो अपने मन में भय उत्पन्न होता है, और भय के कारण भी वायु, पित्त, कफ सब दोष बिगड़ जाते हैं और हम रोगी हो जाते हैं। इसीलिए मानसिक रूप से हमें सद्वृत्त का पालन करना चाहिए, सदाचार से रहना चाहिए, सत्य का आचरण नहीं करने से, और धैर्य भी रखना चाहिए। आजकल एक किस्सा आया था, अभी 2-3 दिन पहले पेपर में आया था कि मन का औषध धीरज और बुद्धि और आत्मा का ज्ञान भी बताया गया है। लेकिन 2-3 दिन पहले एक पेपर में किस्सा आया था कि 12 साल की छोटी लड़की ने मोबाइल पानी में गिर जाने की वजह से घबराकर आत्महत्या कर ली।
तो ऐसे कई कारणों से भय, शंका, लज्जा उत्पन्न न हो, ऐसे अपने घर में भी थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन, धीरज, बुद्धि और आत्मा का ज्ञान बच्चे को और सभी एडल्ट व्यक्तियों भी देना चाहिए, क्योंकि कई कई लोग आजकल ऐसे एडल्ट और टैलेंटेड होने पर भी इस रात आत्महत्या के रास्ते पर चले जाते। जैसे कि सुशांत नाम का एक हीरो था, वो टैलेंटेड था, वो इंजीनियरिंग में भी 5वें क्रम पे आया था और वो फिल्म जगत में भी उसका नाम था। उस लड़के ने भी आत्महत्या कर ली। वो इसी का जो आत्महत्या का कारण था, वो उसी को किसी को बता नहीं पाया, उसकी बहन को, उसकी माता को, उसकी पिता को, उसकी गर्लफ्रेंड को, किसी को नहीं बता पाया। उसी के कारण उन्होंने कर लिया। और ऐसे तो कई उदाहरण हैं। वो प्रत्युषा बनर्जी, वो आनंदी नाम की सीरियल में आती थी, वो भी लड़की ने भी आत्महत्या कर ली। तो इसे आहार विहार का तो पालन करेंगे, लेकिन हमें सद्वृत्त का, सदाचार का, व्यवहार का, अपना आचरण शुद्ध होना चाहिए। आप अपना आचरण और व्यवहार शुद्ध रखेंगे तो मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा और मानसिक स्थिति का प्रभाव भी अपने जठराग्नि पर पड़ते हैं। कई बार हम ऐसे आनंद में बैठे हो और कहीं से कहीं सैड न्यूज आ जाए तो अपनी जठराग्नि मंद होने जाती है, अपने कोई स्वजन का मृत्यु हो जाता है और अपने पास वेद का यार शास्त्र का बहुत ज्ञान नहीं है, तो हम उदास हो जाते हैं। उसके कारण हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है और आयुर्वेद में मंदाग्नि सर्व रोगों का कारण बताया गया है। इसीलिए अकेले आहार विहार पर ध्यान नहीं देना और सद आचरण और सदाचरण के भी ध्यान देना चाहिए। इतना कहने के बाद आज का मेरा ये प्रवचन मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। आप सबको सादर प्रणाम, नमस्ते जी। आप सबका आरोग्य स्वस्थ रहे, आप सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुखम आपनुयात। आपका सबका स्वास्थ्य सारा रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। धन्यवाद। हाँ, 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 श्रीखंड में साकर मिश्रित है, अम्ल रस के साथ मधुर रस मिला हुआ है, तो वो दोषों को, कफ दोष का बहुत कफ और पित्त को समान मात्रा में रखेगा बॉडी में। हाँ, दही पचने में भी गुरु है और वो कफ कारक है। अप्रैल और मई में दही नहीं खाना चाहिए। और हाँ, 1 मिनट, आलू भी दिवाली के बाद नहीं खाना चाहिए। आलू का भी गुरु 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 गुण बढ़ जाता है इस ऋतु में, इसलिए दिवाली के बाद आलू को भी नहीं खाना चाहिए। आलू को भी वर्ज्य बताया है। हाँ, जब तक वर्षा ऋतु ना आ जाए तब तक नहीं खाना है। टमाटर भी इस ऋतु में नहीं खाना चाहिए और टमाटर को फ्राई करके तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। फ्राई करने से और टमाटर और प्याज दही में फ्राई करके इस ऋतु में नहीं मिलाना चाहिए। टमाटर और प्याज भी फ्राई करने से गुरु हो जाते हैं और विदाही हो जाते हैं। विदाही मतलब दाह उत्पन्न करने वाला। इस ऋतु में हमें मन भी शांत रखना चाहिए, किसी से प्रति द्वेष ईर्ष्या भी नहीं करना, क्योंकि उसी से भी अपने शरीर में दाह उत्पन्न होती है। हाँ, विदाही मतलब दाह करने वाला है। हाँ, नहीं खाना। बहुत बहुत ही बढ़िया आपने माहिती दी। मैंने थोड़ा बेध्यान से सुना, लेकिन अच्छा लगा कि आप बिल्कुल बोलते ही लगातार आप पढ़ते हैं कि बोलते मालूम नहीं पड़ा, लेकिन लगातार आपने अच्छी बातें बताई। क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, घी डाल के खाना, दाल, ये सब कुकर में नहीं पड़ाना, चढ़ाना, ये सब बहुत सारी बातें बताए। अच्छा लगा हमको। पुनः हम आपको याद करेंगे। हमारा ईश्वरपुरा तक हम आ गए हैं। लाकरोड़ा 12 किलोमीटर दूर है, 14 किलोमीटर हाँ, दूर है। ठीक है हाँ, जी। हाँ, आगे हाँ, बढ़ाइए। हाँ। शंकर जी।
हाँ जी, आहार ही स्वास्थ्य के लिए आहार ही आवश्यक है। कितना अच्छा आज लगा, लेकिन पालन करना जीवा को कष्ट देना होता है। आवाज आ रही है दीपालिया जी? अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा सा लगा। और शांति पाठ हो जाए, घोष से कार्यक्रम का समापन। पहले शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। जय हो। व्याकरण सुर गुरु विरजानंद की जय हो। जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय जय हो। हो। जय हो। भारत माता की जय हो। जय हो। गौ माता की रक्षा हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। जय हो। वेद की ज्योति जलती अमर रहे। रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। ऊंचा रहे। आर समाज अमर रहे। अमर रहे। सत्यार प्रकाश पढ़ते रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। नमः। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। को सादर नमस्ते। बहुत अच्छा।